जय श्री हरि दोस्तों। हमारे भीतर चेतना के रूप में प्रभु ही विराजमान है, इसलिए प्रभु ही हमारे सबसे समीप हैं। परम प्रेम केवल प्रभु से ही करना चाहिए। अंतःकरण में सिर्फ प्रभु के लिए ही प्रेम होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रभु को पाने के लिए अंतःकरण में अंतर यात्रा की बात कही गई है। हम बाहर मंदिर जीवन भर जाते हैं, पर अपने भीतर की अंतर यात्रा कभी नहीं करते। हम मंदिर में प्रभु के पट कब खुलेंगे इसकी प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी तरफ जब प्रभु अपने भक्त श्री ध्रुव जी के तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने जाते हैं, तो प्रभु भी श्री ध्रुव जी जैसे भक्त के नेत्र कब खुलेंगे इसकी प्रतीक्षा करते हुए खड़े होते हैं। हम अपनी दैनिक ऊर्जा का प्रयोग प्रभु की भक्ति में करते हैं या उसका प्रयोग सांसारिक दुनियादारी में करते हैं, यह हमें देखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी ऊर्जा का व्यय केवल प्रभु की भक्ति में ही हो। जीवन में भक्ति के आते ही प्रभु का प्राकट्य हमारे हृदय में स्वतः ही हो जाता है। भक्ति करने पर प्रभु स्वतः ही हमारे समीप आ जाएंगे। जैसे कमल खिलने पर भंवरे स्वतः ही उसके निकट आ जाते हैं। प्रभु को हम जिस रूप में पूजते हैं, प्रभु हमारे समक्ष उसी रूप में प्रकट होंगे। श्री ध्रुव जी ने प्रभु के चतुर्भुज रूप का ध्यान किया, तो प्रभु चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। हमारा मन भक्ति करने पर प्रभु से एकाकार हो जाता है। भक्ति करने वाले को अंतर्यामी प्रभु भीतर ही दर्शन देते हैं। स्वयं प्रभु भी सदैव भक्ति की ही महिमा बताते हैं। भक्ति जीव के लिए अनिवार्य साधन है। प्रभु से अनन्यता से प्रेम करना सीखना चाहिए। इसी अनन्य होकर प्रभु से प्रेम करने का नाम भक्ति है। प्रभु में हमारा परम प्रेम का उदय होना चाहिए, तभी भक्ति साकार होगी। ऐसा होना ही भक्ति का लक्षण है। सभी के अंतःकरण में प्रभु का निवास है। प्रभु किसी एक के भीतर नहीं, बल्कि सबके भीतर है। प्रभु का साक्षात अनुभव हमें अपने घर की ठाकुरबाड़ी में होना चाहिए। हमारा चित्त प्रभु के लिए भावना से भर जाना चाहिए। जीवन में प्रभु ही हमारी एकमात्र प्राथमिकता होने चाहिए। घर की ठाकुरबाड़ी में बैठकर सब कुछ भुलाकर हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।